हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका था और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अगर अभी तक आपने इसके चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ा है बेटा, तो फटाफट से जाएं प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से रिवाइज करें और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ दें। चैप्टर नंबर 2 के भी हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए थे बेटा, और अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स भी नहीं पढ़े हैं तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के आगे के बारे में। जैसा कि मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने बात करी थी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, दीज आर दी गाइडलाइंस, यानी कि ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। ये हमें गाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने फीचर्स समझने की कोशिश करी थी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के आखिर फीचर्स क्या क्या होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में कि ये कॉन्टिंजेंट होते हैं, ठीक है, ये एक इंसाइट देते हैं बेटा मैनेजर को, ठीक है। इस तरीके से हमने बातचीत करी थी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आज हमें बात करनी है बेटा प्रिंसिपल्स के बारे में कि आखिर सर ये जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल आखिर हैं क्या। तो उन प्रिंसिपल को याद करने से पहले हमें एक किरदार के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिनका नाम है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को आपको यहां पे समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इनके जरिए जो 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं मैनेजमेंट के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं और उनसे हर बार एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। ये बात आपको यहां पे ध्यान देना है। हेनरी फेयोल वो व्यक्ति है बेटा जिन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को दिया था, और आज भी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में उन प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है, और एज ए इंडिविजुअल कोई भी मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। तो इस हेनरी फेयोल किरदार के बारे में हमें समझना पड़ेगा, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, फादर ऑफ मैनेजमेंट जो है बेटा वो तो पीटर ड्रकर कहलाते हैं, और हेनरी फेयोल को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आधुनिक प्रबंधन के पिता भी इन्हें हम कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इन्हें कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि इनके जरिए जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय द हेनरी फेयोल? 14 प्रिंसिपल्स इनके जरिए दिए गए थे बेटा। 14 सिद्धांत इनके जरिए दिए गए थे बेटा मैनेजमेंट के, जो हमें पूरे के पूरे समझने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल से 101% क्या होता है बेटा, सवाल आता ही आता है। यह बात आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हेनरी फेयोल के बारे में सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं बेटा, कि हेनरी फेयोल का जो है वो जन्म हुआ था फ्रांस में। अब फ्रांस का है बेटा, तो फ्रांस एक देश है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, और इनका जन्म हुआ था 1841 में। सवाल पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में बेटा, अभी जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था जिसे हम फर्स्ट ग्रेड भी बोलते हैं, उसमें सवाल पूछा गया था कि हेनरी फेयोल का जन्म कहां पे हुआ था, तो उसमें राइट आंसर क्या था बेटा, फ्रांस। हालांकि आपकी कोई काम का नहीं है स्कूल लेक्चरर एग्जाम, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कॉमर्स के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि हेनरी फेयोल का जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा? इन्होंने क्या किया था बेटा, माइनिंग इंजीनियरिंग में 1860 में अपनी डिग्री प्राप्त करी थी, यानी कि 1860 में इनको माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री मिली थी, और उसके बाद इन्होंने कोल कंपनी के अंदर क्या किया था बेटा, काम किया था। यह बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है बेटा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको हेनरी फेयोल के बारे में, कि हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर 1841 में, और 1860 में इनको माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री मिली थी, और उसके बाद इन्होंने कोल माइनिंग कंपनी के अंदर एज ए इंजीनियर काम स्टार्ट किया था। उसके बाद 1888 में इनको प्रमोशन हो गया था एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि 1888 में इनको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट कर दिया गया था, यानी कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बन चुके थे। 1888 में हेनरी फेयोल को मैनेजिंग डायरेक्टर में बना दिया गया था कंपनी का, यानी कि प्रमोट कर दिए गए थे। और उसके बाद कुछ समय बाद कंपनी की सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कुछ मैनेजरल टेक्निक्स को अप्लाई किया, ताकि वो अपनी इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी सिचुएशन को बाहर निकालने के लेके आ पाए, और उन मैनेजरल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हेनरी फेयोल ने कंपनी की जो सिचुएशन थी इंसॉल्वेंसी की, उससे उसको बाहर निकाल दिया और वो सक्सीड हो गए।
और जब वो रिटायर हुए 30 साल बाद, तो कंपनी वाज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। यानी कि जो मैनेजरियल टेक्निक्स हेनरी फ्यूल ने अपनाई थी बेटा कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बचाने के लिए, उसने कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बचा भी लिया और उस जमाने की वो एक बहुत ही शानदार कोल माइनिंग कंपनी के नाम से उभर के निकल के आई थी। इसीलिए हम हेनरी फ्यूल के सिग्निफिकेंस को यहां पे पढ़ते हैं, क्योंकि हेनरी फ्यूल ने जो मैनेजरियल टेक्निक्स अपनाई थी, उन मैनेजरियल टेक्निक्स को ही हम इन 14 प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो क्या मैनेजरियल टेक्निक्स थी बेटा जो हेनरी फ्यूल ने अडॉप्ट करके कंपनी की जो सिचुएशन थी इंसॉल्वेंसी की, उससे भी उसको क्या कर दिया था बेटा, बाहर निकाल लिया था। यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक है, तो याद रखना इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं। किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को ध्यान में रखते हुए इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना है, वो इन्होंने बातचीत करी थी बेटा। क्या मैनेजरियल टेक्निक्स इन्होंने अपनाई थी बेटा सर्वाइवल के लिए, वो हमें समझना पड़ेगा बेटा। और इन्होंने प्रॉपर तरीके से डिफरेंस किया था टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स में, वो भी हमें यहाँ पे समझने की कोशिश करनी होगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा बेटा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैंने बताया है हेनरी फ्यूल के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, और कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर हम उन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि हमें हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल सारे क्लियर हो जाए और उसे हम एज ए इंडिविजुअल इन फ्यूचर कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये हेनरी फ्यूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस वीडियो के, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूल्स के प्रिंसिपल, जो 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे मैनेजमेंट के अंदर। जल्दी ही मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।